अर्थ ज्योति अवतार। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए। देवताओं के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया। प्रत्येक कहता कि यह विजय मेरे कारण हुई है, यदि मैं न होता तो विजय नहीं हो सकती थी। माता बड़ी दयालु है, वे समझ गई कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा। इसी अहंकार के कारण असुर असुर कहलाते हैं और वही अहंकार इनमें जड़ जमा रहा है। इसके कारण विश्व को फिर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे एक तेजपुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। वैसा तेज आज तक किसी ने देखा न था। सबका हक्का बक्का बंद हो गया। वे रूंधे गल से एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? देवराज इंद्र की भी बुद्धि भ्रम में पड़ गई थी। इंद्र ने वायु को भेजा कि तुम जाकर उस तेजपुंज का पता लगाओ। वायु देवता भी तो घमंड में भरे हुए थे। वे तेजपुंज के पास गए। तेज ने पूछा, तुम कौन हो? वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं वायु देवता हूँ, प्राण स्वरूप हूँ, संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। तेजपुंज ने वायु देवता के सामने एक तिनका रख दिया और कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को जलाओ। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका टस से मस न हुआ। वे लजाकर इंद्र के पास लौट आए और कहने लगे, यह कोई अद्भुत शक्ति है, इसके सामने तो मैं एक तिनका भी न उड़ा सका। फिर अग्नि भेजे गए, वे भी उस तिनके को जला न सके और पराजित होकर लौट आए। तब इंद्र स्वयं उस तेज के पास पहुँचे। इंद्र के पास पहुँचते ही वह तेज लुप्त हो गया। यह देखकर इंद्र अत्यंत लज्जित हो गए, उनका गर्व गल गया। फिर वे इसी तथ्य का ध्यान करने लगे और उस शक्ति की शरण में गए। तब महाशक्ति ने अपना स्वरूप अभिव्यक्त किया। वे अद्भुत सुंदरी थी, लाल साड़ी पहने थी, उनके अंग अंग से नव यौवन फूट रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर उनमें आह्लादकता थी। करोड़ों कामदेव उनके सौंदर्य पे निछावर हो रहे थे। श्रुतियाँ उनकी सेवा कर रही थी। देवी बोली, वत्स, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणव रूपिणी हूँ, मैं ही युगल रूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। मेरे शक्ति से ही वायु देवता बहा करते हैं, अग्नि देव जलाया करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़कर सत्य को ग्रहण करो। इस प्रकार देवता असुर होने से बच गए। उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई। तब उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, क्षमा करें, प्रसन्न हो जाएं और ऐसी कृपा करें जिससे हम में अहंकार न आए, आपके प्रति हमारा प्रेम बना रहे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।